अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 मई बरोज बुध इस्लामाबाद में जी एक बार फिर से बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। रेड जोन हाई अलर्ट है। एमएनएज को और सेनेटर्स को इस्लामाबाद ना छोड़ने का कह दिया गया है। खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। नू लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को मनाने की कोशिशें कर रही है। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का कितना बड़ा इम्तिहान है, इस सारी सिचुएशन जो डिवेल्प हो रही है, एक तो हमने इस पर बात करनी है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में जो पाकिस्तान के अंदर तबाही मची हुई है, कोई दर्जन से जायद मेरे पास खबरें हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने वो भी रखूंगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। 28वीं तरमीम पर काम तेज हो गया है। यानी पहले तो अफवाहें थी कि हो सकता है बजट मंजूर करवा लिया जाए, आईएमएफ से पैसे आगे हैं, उसके बाद कोई 28वीं तरमीम वाली शरारत की जाए। लेकिन अब इतलात ये हैं कि रात गए एक मुलाकात हुई इस्लामाबाद के अंदर। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इसमें शरीक थे और एक दूसरे को मनाने की कोशिश की गई है कि 28वीं तरमीम जो है हमें करनी पड़ेगी और चूं करें ची करें जैसे भी करें ये करनी पड़ेगी, लिहाजा आप कोई रुकावट मत डालें। जो आपके एनएफसी अवार्ड को लेकर तहफुजात है वो भी दूर कर लेंगे। बाकी सूबों वाले मामले को नहीं छेड़ेंगे हम, यानी नए सूबे जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। बाकी जो जो कहते जाते हैं आप बस इत्तेफाक कर लें। और इस सिलसिले में अयाज सादक को, राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ, इन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी ऑफर्स करवाना शुरू कर दिए पीपल्स पार्टी को, आपको ये मिल जाएगा, आपको ये बदले में मिल जाएगा। तो टास्क भी दे दिया गया है राना सनाउल्लाह को, अयाज सादक को, कि आप लोग जो है पीपल्स पार्टी को मनाएं और इत्तेफाक राय पर 21 मई को आईनी तरमीम लाने की तजवीज भी दी गई है। यानी फौरी 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 इत्तेफाक राय करें। आज 13 मई है, तो अगले मतलब 8 से 9 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। और जो मुनीफ फारूक है, ताकतवरों के चमचे, उनके मुताबिक 28वीं तरमीम में यह है कि अगर किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना पड़ता है तो यह इख्तियार पार्लियामान से वापस ले लिया जाए। यह इख्तियार आईनी अदालत के पास होना चाहिए, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास होना चाहिए कि वो बस वो हुक्म करें कि हाँ यहां पे वाकई सूरत हाल खराब है, लिहाजा यहां पे जो है वो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो बस फिर वो ठप्पा लगा दें और सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत चलती करे, यानी वहीं पे लगाया जा सकता है ना, जो सर उठाएगा उसी के खिलाफ। तो लिहाजा ये एक मूव, आप पीटीआई वाले तो बड़े खुश है ना कि हमारी बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, हम होम्योपैथिक पॉलिसी पर काम करते हैं, भाई पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत बनने जा रही है, ऐसा होने जा रहा है, हम बस अडयाला जाते हैं और लॉलीपॉप दे देते हैं। रात को भी यही हुआ ना कि अगले हफ्ते भाई हम बड़ी ताकत के साथ आएंगे, अगले हफ्ते का टाइम देते हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दो। कौन करेगा? ये तो सब लॉलीपॉप था ना। हमें तो अंदर से खबर आ गई थी जहां पे मुशावरत हो रही थी कि असल में तो कहा गया बस चुप करके रहें, हमारी बातचीत चल रही है, बस अगले हफ्ते तक टाल दें। अगले हफ्ते कौन आएगा? और अगर आएगा भी तो कौन अस्पताल मुंतकिल करेगा? जिन्होंने बुशरा बीबी की फैमिली तक से मुलाकातें नहीं करवाई। तो अब हो सकता है ये जो अचकजई साहब, ये सारे सुहेल अफरीदी साहब XYZ के हमारे बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, कौमी हुकूमत बन जाएगी, खान रिहा हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इनके साथ हाथ हो सकता है कि 28वीं तरमीम के अंदर ऐसा ना हो कि उस तरमीम के जरिए सुहेल अफरीदी की हुकूमत को ही चलता किया जाए। तो लिहाजा मामला उल्ट ना हो जाए। नून लीग वाले भी परेशान है। जावेद लतीफ जैसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कहते हैं ज्यादतियों का सिलसिला बंद ना किया गया तो माए नवाज शरीफ और भुट्टो जैसे बेटे जन्नत छोड़ देंगे। यानी अगर ज्यादतियां ना रुकी तो माओ ने नवाज शरीफ जैसे बेटे जन्नत शुरू जो है बंद कर देने हैं। भाई पाकिस्तान की माओ से ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आपने ऐसे बेटे पैदा करने हैं जो एक 75 साल की पंजाब की बेटी, मां पंजाब की, कैंसर की मरीजा जो 3 सालों से जेल में है बेकसूर,
जिसका 9 मई के अंदर सिर्फ इतना किरदार था कि वो कह रही थी कि कोर कमांडर हाउस के अंदर मत जाओ, जिसका यह कसूर है कि उसने नवाज शरीफ को, जो 3 दफा का वजीर आजम है, उसे शिकस्त दी हुई है। और बहनों बेटियों को जेलों के अंदर बीमारियां हो रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, और वो शख्स जाती इंतकाम ले रहा है। अगर माओ ने ऐसे बेटे वाकई पैदा करने हैं तो मेहरबानी करें छोड़ ही दें, ऐसे छोड़ ही दें। अगर ऐसे ही पैदा करने वक्त माओ ने बेटे माए कोई टीपू सुल्तान पैदा कर रही हैं, माए कोई जाबर बिन हयान पैदा कर रही हैं, महमूद गजनवी पैदा कर रही हैं, जिन्होंने पैदा करना छोड़ देने हैं। और पहले भी तो ऐसे ही हमारे समेत पहले भी तो इस मुल्क के अंदर कौन से कोई एक आधा काबिल फख्र बेटा इस मुल्क का पैदा हो जाए, उसे वैसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। बाकी तो सारा लंडा प्रोग्राम है। माजरत के साथ, किसी को बुरा ना लगे, माओ ने बेटे पैदा करने शुरू कर देने हैं, माओ ने बेटा पैदा करने छोड़ देने हैं। आबादी कहां पे चली गई, यहां पे बच्चे पैदा होने किसी ने नहीं छोड़ने। बहरहाल छोड़ दे इस चीज को, ये एक और मामला है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान इस वक्त जहां मौजूद है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, उनका मुस्तकबिल भी उनके अपने हाथों में है। यानी इमरान खान अपनी वजह से जेल में है और जेल से निकलने का फैसला भी उन्होंने खुद करना है। मैं अब अगले 3 मिनट के अंदर बड़ी जल्दी के साथ, हालांकि टाइम तो पूरा घंटा लग सकता है, 4-5 खबरें, जब ये तरमीमें आ रही हैं, ये कर दो तुम, ये ले लो तुम, वो ले लो, क्या हो रहा है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई ने जिस जमात के साथ इत्तेहाद किया था, उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। यानी गिलगित जैसा सेंसिटिव इलाका, मुतनाज़ा इलाका, उस इलाके के अंदर काजी फायजी साहब मॉडल अपनाया जा रहा है वहां पे, क्योंकि इलेक्शन करीब है। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की खबर सुन ले जल्दी के साथ। किसी वक्त, कहते हैं किसी वक्त में पाकिस्तान की मैशत के लिए गेम चेंजर करार दी जाने वाली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC, जो कि आर्मी चीफ के अंडर थी, उसका 2 जनवरी 2025 के बाद से एक भी एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्कद नहीं हुआ, जिससे इसके मुतहरक रहने और बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जा करने की सलाहियत पर सवाल उठ रहे हैं। अंसार अब्बासी जैसा सहाफी कह रहा है वो जो SIFC आपने बनाई थी कि सरमायाकारी आएगी, अरबों आएंगे, खरबों आएंगे, उसका पिछले 1.25 साल से इजलास तक नहीं हुआ। चले दूसरी तरफ खालिद मुस्तफा साहब की खबर है, हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि जनवरी 2027 तक गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद गैस और बिजली पर दी जाने वाली रियायती सार्फ को इस्तेमाल के बजाय उसकी आमदनी की बुनियाद पर दी जाएंगी। यानी अब जो, यानी इसका मतलब ये कि गैस भी महंगी होने जा रही है, बिजली भी महंगी होने जा रही है, पेट्रोल ऑलरेडी महंगा है, मजीद कुछ चूमर निकल जा रहा है। लेकिन ये अहम नहीं है, अहम है 28वीं तरमीम, वो तरमीम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, राना गुलाम कादर साहब की खबर है, हुकूमत की जानब से IPPs को जाने वाली सालाना अदायगियां 3400 अरब तक पहुंच गई हैं। ये इंकशाफ गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीनस सीक्रेट टैरिफ के इजलास में नेपरा हुकाम की जानब से दी गई ब्रीफिंग में किया गया कि बिजली खरीद भी नहीं रहे, वो बना भी नहीं रहे, 3400 अरब रुपए सालाना दिया जा रहा है। ये 3400 अरब रुपया अगर गरीबों को कर्जा दिया जाता तो पूरा मुल्क जो है पिछले 5-6 सालों में, या जब से ये IPPs हैं, तो पूरा मुल्क अपना कारोबार होता और लोग अमीर हो चुके होते। बहरहाल एक और खबर आपके सामने रखूं, मुल्क की मैशत के लिए खबर है कि पाकिस्तान का बजट सरप्लस से दोबारा खसारे में चला गया है। खसारे का बजट रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 में बजट खसारा 856 अरब 36 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले रवा माली साल की पहली शशमाई जुलाई दिसंबर 2025 में बजट 541 अरब 88 करोड़ रुपए सरप्लस था। सरप्लस से काम सारे के अंदर घाटे के अंदर चली गया। तो ये सूरत हाल है, मुल्क के लोग भीख मांग रहे हैं और यहां पे क्या है, अशराफिया को खुश करना है। तनवीर हाशमी साहब की खबर है, पाकिस्तान ने रवा माली साल 2025-26 के पहले 9 माह जुलाई ता मार्च के दौरान कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 4,948 अरब रुपए खर्च किए, दफाई अमूर पर 1,690 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात और कर्जों की फरामी पर 1,831 अरब रुपए खर्च किए। 9 माह में मजमूई मालियाती खसारा 856, यानी दिफा पर खर्च हो रहा है और बाकी चीजों पर खर्च हो रहा है और बाकी जाहिर है कौम जाए भाड़ में। हनीफ खालिद साहब की खबर है, पाकिस्तान में आई ड्रॉप्स, ये आंखों में डालने वाले कतरे, सुनिएगा की कीमत में एक माह में 100% से ज्यादा इजाफा। 732 रुपए में फरोख्त होने वाले मारूफ ब्रांड के आई ड्रॉप्स की कीमत बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई। यानी अद्वियात भी महंगी ना, बात करने का मकसद
हर चीज वो आंखों में डालने वाले मामूली से कतरे नहीं होते, 1500 रुपए की हो गए। अब डाल लो आंखों में कतरे। अच्छा, एक और खबर सुन लें, जो जमींदार अगर कोई मुझे देख रहा है तो, कोई किसान देख रहा है तो, मशरक़े वुस्ता जंग के असरात पेट्रोलियम मसनूआत के बाद फर्टिलाइजर पर भी आने लगे हैं। हुकूमती हुकाम ने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में डीएपी खाद का बहरान सर उठा सकते हैं। आप बताओ, खाद से भी गए। आईएमएफ का वफ्द ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो पहुंच चुका है। अच्छा, पाकिस्तान में फिर इंसाफ की क्या सूरत हाल है? आज एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में साल 2025 के दौरान सनफी तशद्दुद के वाकयात में 25% इजाफा हुआ है। घरेलू तशद्दुद के वाकयात में 1332 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। रेप के वाकयात हैं, दीगर वाकयात हैं, ये तो दिल दहला देने वाले, मैं आपके सामने बयान भी नहीं करना चाहता, आप ऑलरेडी डिप्रेशन के अंदर होंगे। अच्छा, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, ये सूरत हाल है ना। एक और अशराफिया के हवाले से एक और खबर सुन ली। ये जो जज है, जुडिशल अफसरान के लिए नए मराठी पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत का जुडिशल अफसरान के लिए 3 अरब 69 करोड़ रुपए के नए पैकेज की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को कार के इस्तेमाल के लिए 1,70,000 रुपए का कार मोनेटाइजेशन अलाउंस और हाउस अलाउंस मंजूर कर लिया गया। यानी ये जो सेशन जज है, इनको 1,70,000 रुपए पेट्रोल शट्रोल की मद में मिलेगा। इंसाफ करें ना करें, फैसले करें ना करें, लेकिन जाहिर है अलाउंस पूरा मिलेगा। ये इस मुल्क की सूरत हाल है और ये इस गरीब की सूरत हाल है, और बदमाशियां 28वीं तरमीम करने में लगी हुई है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।